अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर 2024 है। मदारिस के ताल्लुक़ से एक बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर की जा रही है। दोस्तों, आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मदारिस की फ़ंडिंग की तहकीकात शुरू कर दी। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश यूपी की हुकूमत ने मजहबी मदारिस की फ़ंडिंग की जाँच पड़ताल के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है, जो तहकीकात से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि मदारिस को मिलने वाले अतियात दहशत गर्दी की सरगर्मियों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने मदारिस की फ़ंडिंग का जायज़ा लेने के लिए इंसदाद दहशत गर्दी दस्ते यानी ATS के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मोहित अग्रवाल की सरबराही में एक 3 रुकनी खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT तश्कील दी है। SIT के 2 दीगर अरकान में महकमा अक़लियती फ़लाह व बहबूद के डायरेक्टर जनरल J रीभा और साइबर सेल के SP तरूनी सिंह भी शामिल हैं। तफ्तीशी टीम उत्तर प्रदेश नेपाल सरहद पर वाक़े मदारिस की खुसूसी जाँच करेगी। दोस्तों, आपको बताते चले, तफ्तीशी टीम के सरबराह मोहित अग्रवाल के मुताबिक हम इस बात की तहकीकात करेंगे कि गैर मुल्की फ़ंडिंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और क्या वो दीगर सरगर्मियों जैसा कि दहशतगर्दी या तब्दीली मजहब के कामों में भी इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। उनके बकौल गैर मुल्की अतियात हासिल करने वाले मदारिस के अकाउंट्स की भी जाँच की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 25,000 इस्लामी मदारिस हैं, जिनमें 16,500 उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। हुकूमत के अहलकारों के मुताबिक गैर मुल्की चंदे से दहशतगर्दाना सरगर्मियों और तब्दीली मजहब के हौसला अफजाई के इत्तलात मिलने के बाद मदारिस की फ़ंडिंग की तहकीकात का फ़ैसला किया गया है। दोस्तों, आपको बताते चले, SIT की जानिब से इन मदारिस को नोटिस जारी करके फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अकाउंट यानी EEFC के लेन देन से मुताल्लिक तफसीलात मालूम की जाएगी। उनके मुताबिक तहकीकात के बाद गैर मुल्की चंदा हासिल करने वाले मदरसों की एक फ़हरिस्त बनाई जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इनको किन मुल्कों से चंदा मिला है और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। यूपी हुकूमत में अक़लियती उमूर के वज़ीर धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत नेपाल सरहद पर तकरीबन 4,000 मदारिस हैं, जिनमें से बेशतर को मुस्तकिल गैर मुल्की चंदा मिलता है। गुज़िश्ता साल के सर्वे में मालूम हुआ था कि ऐसे ज़्यादातर मदारिस इन पैसों का अकाउंट फराहम करने में नाकाम रहे थे। मदारिस ताउन करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का कहना है कि उन्हें SIT की तश्कील की इत्तला अखबारात से मौसूल हुई है, लेकिन अगर कोई मदरसा गैर मुल्की चंदा हासिल करता है और इखराजात की कोई तफसील पेश नहीं करता तो उसकी जांच होनी चाहिए। उनके बकौल, मैं समझता हूं कि तमाम मदारिस इस मामले में ताउन देंगे। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने मज़ीद कहा, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि SIT की जांच रिपोर्ट आम की जाए ताकि गैर मुल्की चंदा लेने वाले मदारिस की हकीकी तस्वीर लोगों के सामने आए। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सरहद पर सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज और दीगर ऐसे कई अजला है जहां बड़े इस्लामी मदारिस वाक़ हैं। सिद्धार्थनगर ज़िले के एक बड़े तालीमी इदारे के एक ज़िम्मेदार ने नाम राज में रखने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जिन मदारिस को अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क से चंदा मिलता है वो तालीम और तामीर पर खर्च होता है, किसी तकरीबी सरगर्मी में नहीं। हुकूमत जांच कराना चाहती है तो करा ले। उनके मुताबिक जब इससे कबल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में सीनियर रहनुमा LK अडवाणी वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने भी सरहदी इलाक़ों के मदारिस की तहकीकात करवाई थी और उसमें किसी भी किस्म का कोई गलत काम नहीं पाया गया था। उनके मुताबिक
मदारिस के जिम्मेदारान को बहुत ज़्यादा चंदा नहीं मिलता। मदारिस मिलने वाली फंडिंग को किसी दूसरी सरगर्मी में कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि उनसे बमुश्किल अपने अखराजात पूरे कर पाते हैं, वो कैसे उनको दूसरी सरगर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि उनके खुद के जो अखराजात हैं वो ही पूरे नहीं हो पाते। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जिन मदारिस को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत गैर मुल्की चंदा मिलता है, वो हर 3 माह बाद चंदे की रकम, मुल्क और मकसद की तफसील महकमा इनकम टैक्स और वजारत दाखिला में दाखिल कराते हैं और साल पूरा होने पर अखराजात का भी गोशवारा पेश करते हैं। मदारिस के ज़िम्मेदारों का कहना है कि तकरीबन तमाम मदारिस में दीनी उलूम के साथ असरी उलूम भी दी जाती है। उन मदारिस में तालीम मुकम्मल करने वाले मुतअद्दिद अफराद IAS का इम्तिहान पास कर चुके हैं और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। उनको मेडिकल और दीगर शोबों में भी दाखिला मिलता है। दोस्तों, अब आपको बताएं कि सबकी जांच हो रही है तो ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हम मुल्की कवानीन का एहतराम करते हैं। हमारे मदारिस किसी गैर कानूनी या तखरीबी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है। उनको जिस मकसद से चंदा मिलता है वो उसी मकसद में उसका इस्तेमाल करते हैं। उनके मुताबिक तमाम इदारों पर यकसा कानून नाफिज होना चाहिए, यानी अगर सबकी जांच हो रही है तो ठीक है, और अगर सिर्फ मुस्लिम इदारों की शनाख्त करके उनको परेशान करने वाला मामला तो ये काबिल मज़म्मत है। अगर ऐसी बात है तो ये काबिल मज़म्मत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने तालीमी इदारों को मिलने वाले फ़ंड का हिसाब किताब ठीक रखें, मुल्की कवानीन की पाबंदी करें। उनके बकौल मुसलमानों के इदारे मुल्की कवानीन की पाबंदी करते हैं और उनके यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत इस वक्त क्यों ऐसा कदम उठा रही है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें उसकी नीयत के बारे में कोई इल्म नहीं है। समाजवादी पार्टी के तर्जमान डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अक़लियती तालीमी इदारों को हरासा करने का एक और तरीक़ा है। पहले हुकूमत ने तमाम मदारिस का सर्वे किया जिसमें तकरीबन 8000 गैर तस्लीम शुदा मदारिस पाए गए। वो हुकूमत से सवाल करते हैं कि सर्वे को 11 माह गुजर गए, हुकूमत ने उनमें से कितनों को रजिस्टर किया है। उस वक्त हुकूमत ने कहा था कि उनको खुद को रजिस्टर कराने के लिए आमादा किया जाएगा। उनके मुताबिक उन मदरसों को रजिस्टर करने के बजाय अब हुकूमत ने उनकी जांच करने के लिए SIT तश्कील दे दी है। उनके बकौल इसका मकसद अक़लियतों के लिए कुछ न कर पाने के मामले से तवज्जो हटाना है। ख्याल रहे कि रियासती हुकूमत ने रवा साल जनवरी में ज़िला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी थी कि वो सरहद पर वाक़े उन गैर तस्लीम शुदा मदारिस की जांच करे जिन्होंने ज़कात को अपना ज़रिया आमदनी बताया है। 2 माह तक चलने वाले सर्वे में ऐसे 8449 मदारिस की जांच की गई थी जो हुकूमत के महकमे तालीम में रजिस्टर नहीं है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। तमाम मदारिस वालों को चाहिए कि अपना हिसाब किताब बिल्कुल साफ़ रखे, जो भी मामला है उसको साफ़ तौर पर लिखे और साफ़ तौर पर बयान किया जाए और मदारिस के ऊपर ख़र्च किया जाए और मदारिस के तालीम को लेकर जो मदारिस के दीगर अखराजात हैं उनके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, मदारिस की हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, इनमें काम करने वालों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सब लोगों से गुजारिश है दोस्तों, खुसूसी दुआओं का एहतिमाम करें। आए दिन मुसलमानों की मजहबी इबादत गाहों पर दूसरों की नज़र है, न जाने वो क्या चाहते हैं। ये इस्लाम के किले हैं, इनकी हिफाजत करना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें अक़ल सलीम अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस ख़बर के ताल्लुक़ से कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फ़रमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।